Good morning dear student, myself Kavita in Department of Biotechnology in Panther Point, रीवा। आज जैसा कि आप सभी जानते हैं कि इन ऑनलाइन क्लासेस के माध्यम से आपके कोर्स को कंप्लीट कराया जा रहा है। आशा करते हैं कि आप सभी इन ऑनलाइन लेक्चर्स, वीडियो, ऑडियो से सेटिस्फाई होंगे और अपनी स्टडी बहुत अच्छे से कर रहे होंगे और एग्जाम की प्रिपरेशन होप्स कि बहुत अच्छे से प्रिपेयर कर रहे होंगे। अब हम स्टार्ट करते हैं हमारा आज का टॉपिक कॉम्प्लीमेंट सिस्टम। कॉम्प्लीमेंट सिस्टम, कॉम्प्लीमेंट क्या? अ टाइप ऑफ सिस्टम। इसमें क्या होता है? एक्टिवेशन ऑफ ब्लड सीरम को कंप्लीट करता है एक्शन ऑफ एंटीबॉडी। दैट मीन कि हमारा एंटीबॉडी जो है वो हमारी ब्लड सीरम में अपनी एक्टिविटी को पूरी तरीके से कंप्लीट करता है। अब इसके कंप्लीशन के लिए उसको बहुत सारी चीज़ों का इन्वॉल्वमेंट होना उसमें ज़रूरी है और वो अपनी चीज़ों को इन्वॉल्व करता है। अब ये इसका फंक्शन क्या है, कि किस तरीके से फंक्शनेट होता है, तो हम इसमें देखते हैं कि हमारा कॉम्प्लीमेंट सिस्टम जो है इन्फ्लामेटरी रिएक्शंस को आगे प्रमोट करता है, उसको प्रोटेक्ट करता है। देन एक डिफेंस सिस्टम को फॉर्म करता है। अब हमारा डिफेंस सिस्टम, अब हम देखते हैं कि किन किन तरीके के डिफेंस सिस्टम को ये आगे प्रमोट करता है। फर्स्ट वन इज हमारा सेलुलर एक्टिविटी, and second one is immunity complexes, and third one is हमारा antimicrobial defense हम बात करते हैं सेलुलर एक्टिविटी की। तो सेलुलर एक्टिविटी में हमारे बॉडी में सेल से रिलेटेड जितनी भी चीजें हैं उनको एक्टिवेट करने के लिए ये इसमें हेल्प करता है। देन इम्यूनिटी कॉम्प्लेक्स क्या है, कि इम्यूनिटी को कॉम्प्लेक्स के रूप में फॉर्म करता है आगे ताकि हमारा जो बॉडी इम्यून सिस्टम है वो प्रॉपर रिस्पॉन्स कर सके। थर्ड वन इज एंटी माइक्रोबियल डिफेंस। हम सिंपली जान रहे हैं कि डिफेंस मैकेनिज्म है, तो ये चीज़ों को प्रोटेक्ट करने के लिए बनाया गया है। तो ये जो एंटी माइक्रोबियल सिस्टम है इससे ये हमारी बॉडी को क्या करता है, प्रोटेक्शन का काम करता है। देन हम देखते हैं कि एप्लीसन होते हैं। हमारा हमारा कॉम्प्लीमेंट सिस्टम एप्लीसन एसोसिएशन को कंट्रोल करने का काम करता है। ऑल ओवर कॉम्प्लीमेंट सिस्टम हमारी बॉडी में एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट और मेजर रोल को फॉलो करता है। साथ ही साथ कॉम्प्लीमेंट सिस्टम 3 सब्जेक्ट्स को कैरी करता है। हम डिस्कस करते हैं कि ये हमारा फर्स्ट वन इज पैथोलॉजी, सेकेंड वन इज माइक्रोबायोलॉजी और थर्ड हमारा फिजियोलॉजी। पैथोलॉजी की अगर हम बात करते हैं तो पैथोलॉजी ये हमारी एक लाइफ साइंस की ब्रांच है जिसमें हम स्टडी करते हैं पैथोजेंस की। माइक्रोबायोलॉजी आप सभी जानते हैं कि जिसमें स्टडी ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन प्रेजेंट इन होल अर्थ। जितने भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारी अर्थ में प्रेजेंट है जिनकी हम स्टडी करते हैं, दैट इज कॉल्ड माइक्रोबायोलॉजी। देन फिजियोलॉजी में हम अपने बॉडी के अंदर होने वाली मैकेनिज्म और मॉलिक्यूलर एक्टिविटी के लेवल को चेक करने के लिए वी कैन स्टडी इन फिजियोलॉजी। इन तीनों ही सब्जेक्ट्स में हमारा कॉम्प्लीमेंट सिस्टम एक मेजर रोल फॉलो करता है। अब हम देखते हैं कि कॉम्प्लीमेंट सिस्टम में और क्या चीज़ें होती हैं। कॉम्प्लीमेंट सिस्टम में ब्लड सीरम में प्रोटीन मॉलिक्यूल्स होते हैं। अब ये जो प्रोटीन है ये प्रेजेंट तो होते हैं बट इनएक्टिव कंडीशन में होते हैं, ये एक्टिव कंडीशन में नहीं होते हैं। जब बॉडी में ये एक्टिव कंडीशन में आते हैं तो आफ्टर एक्टिवेशन ये क्या होते हैं, हमारी इम्यूनिटी को और इंक्रीज करते हैं, इम्यूनिटी को हमारी बढ़ा देते हैं। इस तरीके से हम देखते हैं कि टोटल ब्लड का ओनली 5% सीरम प्रोटीन हमारे बॉडी में प्रेजेंट होता है। फिर हम बात करते हैं कि कॉम्प्लीमेंट सिस्टम में दूसरा कि ये नॉन स्पीशीज स्पेसिफिक होता है। अब हम नॉन स्पेसिफिक से क्या समझते हैं, जैसे हम देखते हैं कि एंटीजन एंटीबॉडी पर्टिकुलर स्पेसिफिक बाइंडिंग साइट चाहता है
लाइक सिमिलरली हम एंजाइम सबस्ट्रेट की बात करते हैं तो दे ऑल्सो वांट टू आइडेंटिकल कॉपी, बट हमारे कॉम्प्लीमेंट सिस्टम में जो बाइंडिंग साइट्स है इसमें नॉन स्पेसिफिक होता है। और सेकेंड मेन पॉइंट कि ये 5% ब्लड, टोटल ब्लड सीरम में केवल 5% होता है। अब इसको हम डीनेचुरेट भी कर सकते हैं, मतलब डीनेचुरलाइज भी कर सकते हैं। तो अब हमको डीनेचर अगर इसको करना है तो डीनेचुरेशन के लिए हम क्या कर सकते हैं, डीनेचुरेशन के लिए हमको 56 डिग्री सेंटीग्रेड पर इसको रखना होगा फॉर 30 मिनट्स। 30 मिनट्स के लिए अगर हम इसको 30 मिनट्स के लिए और 56 डिग्री सेंटीग्रेड अगर हम इसको प्रोवाइड करते हैं तो डीनेचर हो जाएगा। अब डीनेचर होने के लिए हम इसमें ऐसी क्या चीज़ें होती हैं कि डीनेचर हो जाता है, तो हमने पहले भी आपको बताया कि कॉम्प्लीमेंट सिस्टम आपस में अपने आप को एक सिस्टम फॉर्म करने के लिए 30 मॉलिक्यूल्स को कंटेन करता है। हम देखते हैं कि ये 30 मॉलिक्यूल्स से मिलकर बना हुआ होता है। अब ये 30 मॉलिक्यूल सिस्टम जो है हमारा, ये इसमें क्या क्या होता है, पहले हम देखते हैं कि ये कॉम्प्लीमेंट सिस्टम को ये कॉम्प्लीमेंट कंपाउंड का फॉर्मेशन करता है। सेकेंड वन इज प्रिपेयरिंग सिस्टम को फॉर्म करता है, प्रिपेयरिंग सिस्टम। एंड थर्ड वन इज ये रिकॉग्निशन साइट को भी फॉर्म करता है। ये 30 मॉलिक्यूल्स है, ये 30 मॉलिक्यूल्स जो हैं ये आपस में 3 चीज़ों में डिवाइड होते हैं। पहला कॉम्प्लीमेंट कंपाउंड होता है, प्रिपरेशन साइट होती है और रिकॉग्निशन साइट्स होती है। इन तीनों में ये कॉम्प्लीमेंट सिस्टम हमारा डिवाइड होता है। अब हम देखते हैं कि हमारा कॉम्प्लीमेंट सिस्टम ऑल्सो डिवाइड इन सो मैनी पार्ट्स। ये डिवाइड होता है C1 से C10 तक। C1 और C10 से लेके हमारा कॉम्प्लीमेंट सिस्टम आपस में एक एक ब्लॉक के फॉर्म में डिवाइड होते हैं। और हमारा जो C1 है इट्स ऑल्सो डिवाइड C1 टू C4। ये 10 मॉलिक्यूल्स में डिवाइड होता है। देन C1 हमारा 1 से 4 मॉलिक्यूल्स में डिवाइड होता है। अब हम इसके बाद बात करते हैं कि इसको डीनेचुरेशन हम कर रहे हैं। डीनेचुरेशन की अगर हम बात करते हैं तो हम देखते हैं कि अब कॉम्प्लीमेंट सिस्टम हमारा बना तो इसमें सिंथेसिस कैसे होगा, ये किस तरीके से बनेगा, किस टेक्निक्स के थ्रू ये बनेगा। तो हम देखते हैं कि इसका जो सिंथेसिस हो रहा है, ये जो बन रहा है, तो ये 2 तरीके से होगा इसका सिंथेसिस। इट्स 2 टाइप्स। अब ये हमारे दो टाइप इसमें कौन से होंगे, ए मेजर और माइनर। मेजर और माइनर। अब जब हम मेजर की बात करते हैं कि जब मेजर कॉम्प्लीमेंट सिस्टम फॉर्म होगा तो वो हमारा होगा लीवर में। मेजर कॉम्प्लीमेंट सिस्टम लीवर में होगा और जो हमारा माइनर कॉम्प्लीमेंट सिस्टम है ये ब्लड मोनोसाइट में फॉर्म होता है। फिर हम बात करते हैं सिंथेसिस होने के बाद कि अब इसका बन गया, अब ये एक्टिवेट कैसे होगा। तो हम देखते हैं कि इसका एक्टिवेशन कैसे होगा। इसके एक्टिवेशन के लिए हम देखते हैं कि ये किस तरीके से खुद को एक्टिवेट कर रहा है। देन वी आर टॉक अबाउट एक्टिवेशन, दैट मीन कि किस तरीके से ये खुद को एक्टिवेट कर रहा है। तो हम एक्टिवेट में देखते हैं कि इसमें होता है प्रोटियोलाइसिस की प्रोसेस होती है। तो हम यहाँ पर देख रहे हैं कि ये हमारा प्रोटियोलाइसिस हो रहा है। अब ये जो प्रोटियोलाइसिस है ये 2 फ्रैगमेंट्स में डिवाइड हो जाएगा। प्रोटियोलाइसिस 2 फ्रैगमेंट्स में डिवाइड होता है। फर्स्ट वन इज हमारा लार्जर एंड सेकेंड वन इज हमारा शॉर्टर। तो ये 2 तरीके से फ्रैगमेंट्स में डिवाइड होता है, लार्जर और शॉर्टर। अब हम लार्जर को जब डिनोट करते हैं तो B सिंबल से करते हैं और जब शॉर्ट को करते हैं तो A से करते हैं। अब हमारा जो ये फ्रैगमेंट्स है, तो जो हमारा लार्जर फ्रैगमेंट है ये क्या करता है, वहाँ पर खुद को डिफ्रेंशिएट करता है। ये क्या करेगा, वहाँ पर खुद को डिफ्रेंशिएट करता है। बट जो शॉर्टर है इसको हम क्या करते हैं,
रिमूव आउट कर देते हैं, बिकॉज ये शॉर्ट होता है तो ये रिमूव आउट हो जाता है और जो लार्जर फ्रेगमेंट है उसका हम यूज करते हैं। देन वी आर कम ऑन पाथवे। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि सिंथेसिस होने के बाद एक्टिवेशन होगा, एक्टिवेशन के बाद वी नीड टू रिक्वायर पाथवे। एक्टिवेशन होने के बाद अगर उसको पाथवे नहीं मिलेगा तो वो कहाँ पर मूव करेगा, उसको एक रास्ता चाहिए ताकि वो प्रॉपर अपना उस पाथवे के थ्रू अपना जो प्रोसेस है उसको पूरी तरीके से कर सके। तो अब हम डिस्कस करते हैं इसके पाथवे के बारे में। पाथवे, तो हम पाथवे देखते हैं कि ये 3 तरीके से होते हैं। फर्स्ट वन इज क्लासिकल, सेकेंड वन इज ऑल्टरनेटिव और थर्ड वन इज लैक्टिन। ये हमारे 3 पाथवे हैं। इन तीनों पाथवे में हम देखते हैं कि जो हमारा क्लासिकल पाथवे है, इस क्लासिकल पाथवे में क्या होते हैं, ट्राइड बन जाते हैं। ट्राइड बनते हैं, इसमें भी ट्राइड फॉर्म होंगे 2 फॉर्म में, पहला डायरेक्ट और दूसरा इनडायरेक्ट। हम डायरेक्ट में देखते हैं कि डायरेक्ट में जो हमारा एंटीबॉडी होती है, वो जो हमारी एंटीबॉडी होती है वो पैथोजन से बाइंड होती है, और इनडायरेक्ट में पैथोजन, इसमें एंटीबॉडीज बाइंड होती हैं, बट इनडायरेक्ट में जो पैथोजन होता है, पैथोजन के ऊपर अपर सरफेस पे जो हमारे एंटीबॉडीज होती है वो आकर बाइंड होती हैं। तो दैट इज कॉल्ड डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। दस हम ऑल्टरनेटिव और क्लास और लैक्टिन की जब बात करते हैं तो ऑल्टरनेटिव और लैक्टिन में हम देखते हैं कि इसमें एक एम्प्लीफिकेशन लूप का फॉर्मेशन होता है। इसमें एक एम्प्लीफिकेशन लूप का फॉर्मेशन होता है जो क्या करता है कि इस पाथवे को आगे प्रमोट करता है। लूप आप सभी जानते हैं कि लूप दैट किस तरीके से होता है, दैट मीन जो उसका टिप पॉइंट होता है वहां पर एक लूप का फॉर्मेशन होता है। उस दैट मीन कि जो हमारा पाथवे है वो इजी वे में क्या हो जाता है, रोटेट होता है, ताकि जो फ्लो है और जो सिस्टम में जो मैकेनिज्म हो रही है, जो प्रोसेसेस हो रही है वो बहुत इजी तरीके से हो सके। तो आज का हमारा लेक्चर था कॉम्प्लीमेंट सिस्टम, जिसमें हमने सबसे पहले कॉम्प्लीमेंट सिस्टम के बारे में पढ़ा, उसका इंट्रोडक्शन पढ़ा, उसकी डेफिनेशन देखी, उसमें कितने मॉलिक्यूल्स होते हैं और वो मॉलिक्यूल्स कितने % होते हैं, क्या हम उनको डीनेचर कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं। फिर हम उसका सिंथेसाइज देखते हैं कि वो किस तरीके से बनते हैं। देन उसका एक्टिवेशन देखते हैं कि वो किस तरीके से एक्टिवेट होते हैं, और साथ ही एक्टिवेशन के बाद हम उसके पाथवे की स्टडी करते हैं कि किस किस पाथवे को वो फॉलो करता है और आगे प्रोसीड करता है। तो आज हम इस टॉपिक को यहीं ख़त्म करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक, इस कॉम्प्लीमेंट सिस्टम का पूरा मैटर हम आपको PDF के थ्रू प्रोवाइड कर चुके हैं। अब आगे फर्दर जो वीडियोस हैं वो आपको नेक्स्ट डे प्रोवाइड करेंगे। थैंक यू।